अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जियो टीवी के मशहूर ड्रामा राही की एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक की मुकम्मल कहानी को जानेंगे। इस ड्रामा में दानिश तैमूर ने सिहान गाजी जबकि हिबा बुखारी ने एलिफ का किरदार अदा किया है। ड्रामे की कहानी मोहब्बत, एतमाद, खानदानी इख्तलाफात और जिंदगी बदल देने वाले राजों के गिर्द घूमती है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। कहानी का आगाज सिहान से होता है। सिहान एक अमीर और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखता है। इसके डैड गाजी यूसुफ एक ताकतवर कारोबारी शख्सियत है जिनकी जिंदगी में ताकत और इख्तियारात बहुत अहम हैसियत रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी ही की तरह जिंदगी गुजारे और हर फैसला खानदान की मर्जी के मुताबिक करे। लेकिन जहान की सोच अपने डैड से काफी मुख्तलिफ होती है। वो लोगों को दौलत या हसीयत से नहीं बल्कि उनके किरदार से जांचता है। दूसरी तरफ एलिफ एक मेहनती वो बासलाहियत डॉक्टर है। वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से लेती है। उसकी जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करना और अपने खानदान का सहारा बनना है। एलिफ एक मजबूर किरदार की मालिक है और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में घबराने की बजाय डट कर मुकाबला करती है। किस्मत एक दिन सिहान और एलिफ को आमने सामने ले आती है। उनकी पहली मुलाकात खुशगवार नहीं होती। एक हादसे के बाद दोनों के दरमियान तल जुर्मों का तबादला होता है। एलिफ को लगता है कि सिहान एक आम अमीर और मगरूर शख्स है, जबकि सिहान को एलिफ का सख्त रवैया अजीब महसूस होता है। लेकिन यही मुलाकात कहानी की बुनियाद बन जाता है। चंद दिन बाद हालात दोबारा दोनों को एक दूसरे के सामने ले आते हैं। इस बार सूरत हाल काफी मुख्तलिफ होती है। सिहान एलिफ की मदद करता है और एलिफ को पहली बार महसूस होता है कि इस शख्स के अंदर भी वो गरूर नहीं है जो उसने पहली मुलाकात में देखा था। इधर सिहान भी एलिफ की खुददारी और मजबूत शख्सियत से मुतासिर होने लगता है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। हर मुलाकात के साथ वो एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने लगते हैं। सिहान को एलिफ की सादगी पसंद आती है और उसे अच्छा लगता है कि एलिफ उसकी दौलत या हसीयत से मुतासिर नहीं होती। दूसरी तरफ एलिफ को सिहान के अंदर एक नरम दिल इंसान नजर आने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है तो दोनों के दरमियान दोस्ती पैदा हो जाती है। इब्तिदा में ये दोस्ती आम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जज्बात शामिल होने लगते हैं। सिहान अक्सर एलिफ के बारे में सोचने लगता है। वो उसकी खुशी को अपनी खुशी समझने लगता है। जब भी एलिफ किसी मुश्किल में होती है तो सिहान उसकी मदद के लिए मौजूद होता है। एलिफ भी महसूस करती है कि सिहान उसकी जिंदगी में एक खास मुकाम हासिल कर चुका है। अगरचे वो अपने जज्बात को फौरन कबूल नहीं करती, लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि सिहान दूसरों से मुख्तलिफ है। उसकी गुफ्तगू, मुलाकातें और एक दूसरे के लिए फिक्रमंदी उनके ताल्लुक को मजीद मजबूत करती जाती है। इसी दौरान कहानी में खानदान का अंसर नुमाया होना शुरू हो जाता है। गाजी यूसुफ को अपने बेटे की बदलती हुई तरजीहात महसूस होने लगती हैं। वो देखते हैं कि सिहान किसी ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है जो उनके मंसूबे का हिस्सा नहीं है। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। गाजी यूसुफ चाहते हैं कि सिहान हर मामले में उनकी बात माने। उनके नजदीक खानदान की इज्जत, कारोबार और समाजी हैसियत सबसे अहम है। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा कोई भी ऐसा फैसला करे जो उनके मयार के खिलाफ हो। और यही सोच बाद में बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफात पैदा करती है। उधर सिहान अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस करता है कि उसे किसी के खो जाने का खौफ है। वो एलिफ के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर पाता, इसीलिए वो इसके मजीद करीब आने की कोशिश करता है। यानी कि इस मरहले में नाजरीन को मुख्तलिफ जज्बाती मनाजर देखने को मिलते हैं। कभी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, कभी गलत फहमियां पैदा होती हैं और कभी ऐसे लम्हात आते हैं जहां उनके ताल्लुक की मजबूती वाजिया हो जाती है। हर नई मुलाकात उनके रिश्ते को मजीद गहरा करती जाती है। लेकिन मोहब्बत की इस कहानी में मुश्किलात भी साथ साथ बढ़ती जा रही थी। खानदान के बाज अफराद को ये ताल्लुक पसंद नहीं आता। वो समझते हैं कि सिहान को अपनी हैसियत के मुताबिक फैसले करने चाहिए। यही सोच मुख्तलिफ तनाज़ात को जन्म देती है। एलिफ भी महसूस करने लगती है कि सिहान की दुनिया उसकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। वो जानती है कि दौलत और ताकत के साथ बहुत सी पेचीदगियां भी आती हैं। इसके बावजूद वो सिहान के किरदार को देखती है और उसी बुनियाद पर उस पर एतमाद भी करती है। वक्त के साथ साथ दोनों के दरमियान एतमाद बढ़ जाता है, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जो उनके ताल्लुक के लिए खतरा बनने लगते हैं। बैरूनी मदाखलतें, खानदानी दबाव और मुख्तलिफ गलत फहमियाँ उनकी जिंदगी में मसाइल पैदा करती हैं। वो कई बार अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी सिर्फ ताकत और हसीयत का नाम नहीं। वो इन्हें बताना चाहता है कि इंसान की खुशी उसके अपने फैसलों में होती है। लेकिन गाजी यूसुफ अपनी सोच पर कायम रहते हैं। ये इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करने लगते हैं। बाप और बेटे के दरमियान ताल्लुक पहले जैसा नहीं रहता।
एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ खानदानी दबाव। सिहान दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे मुसलसल मुश्किल फैसलों की तरफ धकेलते हैं। इधर एलिफ भी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही होती है। डॉक्टर होने की वजह से उस पर पेशा वराना जिम्मेदारियां भी होती हैं और जाती जिंदगी के मसाइल भी। इसके बावजूद वो मजबूती से हर सूरत हाल का सामना करती है। कहानी के दरमियानी हिस्से में कई ऐसे मौके आते हैं जहां नाजरीन को लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई नया मसला सामने आ जाता है। यही चीज कहानी को दिलचस्प बनाती है और नाजरीन की तवज्जो बरकरार रखती है। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, सिहान और अलिफ के जज्बात मजीद वाज़ेह हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हालात उनके हक में नहीं होते। हाजी यूसुफ मसलसल अपने असर शौक को इस्तेमाल करते हैं और अपने बेटे को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिहान अपनी पहली बार जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे अपने दिल और खानदान में से किसी एक को तरजीह देनी होती है। कश्मकश पूरी कहानी का मरकजी नुक्ता बन जाती है। नाजरीन हर नए एपिसोड में ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि सिहान क्या फैसला करेगा और एलिफ इस सूरत हाल का सामना कैसे करेगी। एपिसोड 9 और एपिसोड 10 तक पहुंचते पहुंचते हालात इंतहाई जज्बाती हो जाते हैं। गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। कुछ वाकयात ऐसे पेश आते हैं जिनसे एलीफ और सिहान के दरमियान फासले पैदा होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात उन्हें अलग सिमतों में धकेल रहे होते हैं। सिहान अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने का फैसला करता है। वो अपने डैड की मुखालफत करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन किस्मत उसके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर चुकी होती है। कहानी के अहम तरीन मोड़ पर सिहान एलिफ से शादी करने के लिए घर से निकलता है, लेकिन अचानक पेश आने वाले हालात सब कुछ बदल देते हैं। दूसरी तरफ एलिफ इंतजार करती रहती है। जब सिहान नहीं पहुंचता तो उसके दिल में मायूसी पैदा होती है। ये लम्हा पूरी कहानी के सबसे जज्बाती लम्हात में से एक बन जाता है। नाज़रीन एक तरफ सिहान की जद्दोजहद देखते हैं और दूसरी तरफ एलिफ की बेबसी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत उनकी सोच से काफी मुख्तलिफ होती है। एपिसोड 10 के एंड तक कहानी कई सवालात छोड़ जाती है। क्या मोहब्बत तमाम रुकावटों पर काबू पा लेगी? क्या गाजी यूसुफ अपने बेटे के फैसले को कबूल करेगा? क्या एलीफ और सिहान दोबारा एक दूसरे तक पहुंच पाएंगे और क्या उनके दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियां खत्म हो सकेंगी? दोस्तों, अगर आपको हमराही की ये मुकम्मल कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा किरदार सिहान है या एलिफ, और आपके ख्याल में आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों की मुकम्मल कहानियाँ, एपिसोड रिकैप्स और दिलचस्प एक्सप्लेनेशंस वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और जबरदस्त ड्रामे की मुकम्मल कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि हमराही कहानी की असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सिहान और एलिफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।